आज तक जो कांग्रेस के टाइम पे है ना, अब तक क्या है, मुद्दा हमेशा सनातन धर्म को ही बनाया गया। आज जितना भी पैसा है वहीं से, आज हम भी आज हम भी 10%, आज इनको 10% जो है अभी टैक्स का आ गया मामला के बाद जो भी मंदिर में जाएगी 3 करोड़ की 10% से क्या लगा लो कि 3 करोड़ पे कितना हो गया। तो ये चीज हमारे देश में होती आई है, तो ये चीज आज हमारे हिंदुस्तान की हो रही है, और जिस तरह हो रही है ये तुष्टीकरण की राजनीति टोटल हो रही है। ये वो पार्टी है, वो दल तो नहीं कहूंगा मैं, रॉन्ग वर्ड है, दलदल है वो, जो कि भला उससे कभी देश, कहते हैं ना चाणक्य ने क्या कहा था कि विदेशी कोख से जो बच्चा पैदा होगा देश नहीं सोचेगा वो, ठीक है ना। तो ये इनका ये हाल है। तुम जो हो एक तरफा बात कर रहे हो, तो साथ ये भी साथ बोलो कि जो वहां पे इतने मदरसे हैं या चर्च है, उनसे जो आ रहा है, मतलब वो फ्री फंड का उनका आ रहा है, उनके पास क्या जो भीख मांग रहे हैं उनकी भी तो डोनेशन आ रही है ना, तो उसका पैसा कहाँ जा रहा है? फिर तुम मंदिर से पैसा ले रहे हो, कहाँ दे रहे हो? उसका ऑडिट कराएंगे वो। उनकी आज के डेट में कर्नाटक में कितनी चर्चेज है, हाँ, उनसे नहीं लेंगे। क्यों भैया? मतलब तुम पैदा हुए हो सिर्फ मंदिरों को ही काटने के लिए। भैया मैंने क्या बोला था, वो इटली की है ये, और क्या कहती है इटली में दुनिया जानती है, तो इसी चक्कर में ना भारत कहीं जाएगी, तो इसको कोई दो मत नहीं है। प्रियंका वाड्रा का बेटे का है रेहान गांधी, ठीक है ना, नहीं रेहान सामने गांधी, मतलब ये वोट बैंक तैयार हो रहा है। ये गांधी चैनल चलता है कि जो रॉबर्ट वाड्रा के 3 में माई बाप नहीं है, 3 में बंदा हो ना 3 में 13 में, मतलब बाप वाड्रा है तो बेटा जो गांधी कहाँ से पैदा हो गया भाई। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका एस भारत न्यूज चैनल पर। कर्नाटक के अंदर सालाना 1 करोड़ से ज्यादा इनकम वाले हर प्रत्येक मंदिर से 10% कंपलसरी सरकार पैसे लेंगे। इसके ऊपर हम प्रीतपाल जी से उनका राय जानना चाहेंगे। सर, कर्नाटक में सरकार किसकी है? ये वो पार्टी है, वो दल तो नहीं कहूंगा मैं, रॉन्ग वर्ड है, दलदल है वो, जो कि भला उससे कभी देश, कहते हैं ना चाणक्य ने क्या कहा था कि विदेशी कोख से जो बच्चा पैदा होगा देश के नहीं सोचेगा वो, ठीक है ना। तो ये इनका ये हाल है। तुम जो हो एक तरफा बात कर रहे हो, तो साथ में भी साथ बोलो ना कि जो वहाँ पे इतने मदरसे हैं या चर्च है, उनसे जो आ रहा है, मतलब वो फ्री फंड का उनका आ रहा है, उनके पास क्या जो भीख मांग रहे हो उनकी भी तो डोनेशन आ रही है ना, तो उसका पैसा कहाँ जा रहा है? फिर तुम मंदिर से पैसा ले रहे हो, कहाँ दे रहे हो? उसका ऑडिट नहीं कराएंगे वो। वही तो, क्यों? मतलब ये तो कहते हैं ना सौतेलेपन वाली बात होगी, देखा जाए तो। फिर तो भाई अगर तुम मंदिर से पैसा ले रहे हो, ठीक है, भगवान के मंदिर की कमाई करोड़ों में हो, अरबों खरबों में हो, ताकि वो सबका पेट पा सकें, ऐसा कहता हो। लेकिन भैया इसके अलावा बाकी जो दूसरे हैं चर्च वाले भिखारी है क्या? आपको पता है वेटिकन सिटी वर्ल्ड की नंबर 1 स्पिरिचुअल, मतलब एज अ फाइनेंशियल, मतलब मनी अर्निंग, हाँ, उनका अपना 850 मकान है, और पूरे वर्ल्ड को वो जो है वो एक देगा पैसा देता है वो। हाँ, तो फिर उनका पैसा देखो आप, उनकी आज की डेट में कर्नाटक में कितनी चर्चेज है, हाँ, उनसे नहीं लेंगे। क्यों भैया? मतलब तुम पैदा हुए हो सिर्फ मंदिरों को ही काटने के लिए। भैया मैंने क्या बोला, देखो इटली की है ये, और क्या करती है इटली में दुनिया जानती है, तो इसी चक्कर में ना तो भारत कहीं जाएगी, तो इसकी कोई दो मत नहीं है। राहुल गांधी जी जो अभी मंदिर दर्शन कर रहे हैं, त्रिपुंड लगा रहते हैं, धोती पहन लेते हैं, और इसके बाद जब से उनकी सरकार इस तरह का विधेयक पास कर रही है, ये राहुल गांधी जी को पता नहीं होता है सब? सर आपने एक लाइन बोलना भूल गया, जिन्हें ऊपर पहनते हैं कोट के ऊपर, सावरकर जी ने भी बोला था। हाँ, ये देखो, एक आपने वो आया था ना पीछे, आलू डालो सोना निकलेगा, समथिंग लाइक दैट, ठीक है ना। अब इसका एक लेटेस्ट अपडेटेड वर्जन, आप जो अपने फ़ोन को अपडेट करते हो ना, तो इसका भी एक अपडेटेड वर्जन है। नेहरू डालो गांधी निकलेगा, प्रियदर्शनी निकलेगी। प्रियदर्शनी जानते हो कौन था? इंदिरा गांधी का नाम था प्रियदर्शनी। हाँ, नेहरू को डालो प्रियदर्शनी निकलेगी, प्रियदर्शनी को डालो खान निकलेगा, खान को डालो गांधी निकलेगा, गांधी को डालो वाड्रा निकलेगा, वाड्रा को डालो अगेन गांधी निकलेगा। नासा भी फेल है कि चला ये इनका जो है हिसाब किताब क्या है ये। आप पत्रकार बने, आपको पता है जो ये प्रियंका वाड्रा के बेटे का क्या नाम है? प्रियंका वाड्रा का बेटे का नाम है रेहान गांधी, ठीक है ना, नहीं रेहान साथ में गांधी, मतलब ये एक वोट बैंक तैयार हो रहा है। ये गांधी का चैनल उनका तो है, गांधी चैनल चलता ही है कि जो रॉबर्ट वाड्रा के 3 में माई बाप नहीं है, 3 में बंदा वो ना 3 में 13 में, मतलब बाप वाड्रा है तो बेटा जो गांधी कहाँ से पैदा हो गया? फिर भाई भगवान जाने क्या है, पहले से चल रहा है। मैं वही तो कह रहा हूँ, आप पत्रकार महोदय मुझे वर्ल्ड में, इंडिया छोड़ दो, वर्ल्ड में 3 नेहरू दिखा दो। पंडित जवाहरलाल नेहरू चाचा, ना पंडित था ना चाचा था वो, ठीक है ना। दूसरा उसका बाप मोतीलाल नेहरू, तीसरा नेहरू मेरे को बताओ वर्ल्ड में 10 गांधी गिनवा दो आप। ये सब फर्जी गांधी है। एक महात्मा था ना, वही फर्जी महात्मा था, और ये गांधी फर्जी गांधी है। ये जो पास हुआ है विधेयक कर्नाटक में, तो जो इसका विरोध होना चाहिए होगा। पूरे भारत में क्या लगता है कि जैसे ये खबर अभी तक 3 दिन पहले का न्यूज है, जैसे ये बात आगे जाएगा तो जो राहुल जी जो ये सब पाखंड कर रहे हैं, तो ये लोगों को इसका दिखाई नहीं देगा ये सब चीजें? वो दिख रहा है, तब इसको राहुल गांधी को कौन तवज्जो दे रहा है? ये सिर्फ बस आजकल अंतिम यात्रा, और इस यात्रा में ये बिजी है, वहीं करे तू भैया यात्रा कर। अरे कहाँ का जोड़ो भाई साहब, ये अंतिम यात्रा इसकी है, ये नहीं कह रहे। अभी यात्रा से शुरू की है ना,
आज की डेट में आज 29 फरवरी है, आज कहाँ पे हो एज ऑफ नाउ? कैमरेज गया हुआ है, आज गया था ब्रिटेन के दौर पे लगा दिया। वो ये बंदा पैदा हुआ है हर 3 महीने में थाईलैंड जाने के लिए। थाईलैंड कहा जाता है पत्रकार महोदय, आप लोग पता करिए, इसके अम्मा को नहीं मालूम है ये। हम भी नहीं बता आप लोग को तो लीगल लाइसेंस मिला हुआ है, आप लोग तो पूछ सकते हैं भाई तू क्या करने जाता है वहाँ पे, ठीक है ना। बाकी कोई बड़ी बात नहीं, अभी 2-3 दिन में ये मतलब हुआ ना कर्नाटका का, इसका पुरजोर विरोध होगा नो डाउट, और विरोध करना चाहिए। आज तक जो कांग्रेस के टाइम पे है ना, अब तक क्या है, मुद्दा हमेशा सनातन धर्म को ही बनाया गया है। आज जितना भी पैसा है वहीं से, आज हम भी हाँ, आज हम भी 10%, आज इनको 10% जो है, अभी टैक्स का आ गया मामला कि जो भी मंदिर में जाएगी 3 करोड़ की 10% से क्या लगा लो कि 3 करोड़ पे कितना हो गया। तो ये चीज़ हमारे देश में होती आई। 1 करोड़ की इनकम के ऊपर उन्होंने 10% ले लेंगे, 10 लाख रुपए 10 लाख रुपए हो गया, तो मैं कंपल्सरी ले लेंगे। तो ये चीज़ हमारे लिए ही है। आज ये लगा लो जितने भी दरबार है या दरगाह है वगैरह, जैसे अजमेर शरीफ फलाना वहाँ पे भी है, तो वहाँ से कितना पैसा ले रहे हैं, और बल्कि पैसा दे रहे हैं हम लोग, उनको दिया जा रहा है। तो ये चीज़ हम मदरसों में दिया जा रहा है, वो भी तनख्वाह में दिया जा रहा है, सारा कुछ दिया है। तो ये आज हम ही लोग भी ऐसे ही हैं कि हम लोग ऐसे हैं कि आज मदरसों में ही काम करने के लिए या हमका मंदिर सनातन धर्म को गहलोत सरकार ने 100 करोड़ का फंड दिया है वहाँ पे अजमेर में, अजमेर शरीफ में अजमेर दरगाह के लिए। किस लिए दिया है वहाँ पे, हमारे क्यों नहीं दे दिया, इन्होंने क्यों नहीं है। आज इन्होंने राम मंदिर पे भी मुद्दा उठा दिया कांग्रेसी भाइयों ने, कहाँ है। अरे कांग्रेस का तो मामला ऐसा है कि अगर एक पक्ष को देखेगी ना तो कभी कामयाब नहीं होगी। उन्होंने हमेशा एक ही पक्ष, जब तक कांग्रेस की सरकार रही थी पाकिस्तान हमेशा खाता पीता चहल पहल रहा। जब से कांग्रेस की सरकार गई है आज पाकिस्तान का क्या हाल है, आप ही बता दीजिए कहाँ पे है। क्योंकि कांग्रेस का हमेशा क्योंकि ये लोग सनातनी नहीं थे। आज मैं बने राहुल गांधी कौन है, असली नाम बताए ना, इनके दादा का नाम क्या है इनका, नहीं फिरोज गांधी इनके दादा का, राहुल गांधी के फिरोज गांधी। तो आप बताइए ना कहाँ ये, तो जिनका जैसा धर्म होगा वो वहीं पे तरफ आएगा। तो ये लोग वो लोग हैं, कुछ कहने की हद नहीं। इनका हिसाब किताब बिगड़ा हुआ है हमेशा के लिए, और हमेशा कांग्रेस के टाइम पे ही इन्होंने एक सनातन को, हिंदुओं को ही हमने टारगेट बनाया हमेशा के लिए। आज पाकिस्तान से आते थे कलाकार, आते थे बड़े, वो आते थे डांसर होते थे, प्रोग्राम होते थे, हमेशा पिक्चरों में भी देखो यही लोग सब कुछ है। अभी एक मीडिया में मैं देख रहा था, किसी ने पूछा कि पाकिस्तान की राजधानी कौन सी है, पता उस मीडिया वाले लड़के ने क्या कहा कि दिल्ली। कहते दिल्ली कैसे, कहते आप चले जाइए हुमायूं रोड, अकबर रोड, बीरबल रोड, बहादुर शाह जफर अरसाब रोड। तो ये सब क्या हुआ। तो आज हमारे सनातन धर्म है कहाँ पे। तो हमें तो शर्म के मारे मरना चाहिए। अगर वो पाकिस्तान में बैठ के ये बातें कह रहा है तो हम कहाँ जाएंगे। उसने साफ दिल्ली बोल दिया। तो ये सारी कांग्रेस कैपिटल में थी, तो कहाँ से ये, तो नाम तो नहीं बदले ना इन लोगों ने। तो आप ये सोचिए मोदी जी, तो ये लोगों ने कभी भी हिंदू के पक्ष में ये ना रही ना रहेगी, और आने वाले टाइम में भी सब दिखा दिया गया। आज भगवान का मंदिर बन गया राम का, ये सब पक्ष तिल मिला रहा है, क्यों नहीं गए। आज जिस टाइम पे मंदिर का लिए सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था, 25 वकील हमारे इनके थे, कांग्रेस के, हमारे 2 वकील थे, सिर्फ 2 वकील थे। आज ये कहाँ गए, आज वही है। हिसाब किताब किसका था, कांग्रेस का। तो इसलिए इन लोगों ने कभी भी, इन लोगों को मुद्दा बीजेपी पे यानी हिंदू के प्रति इनकी भाव नहीं रहा। अब पंडित नेहरू, पंडित पहले किसको बोलते थे, पढ़े लिखे को बोलता, ज्ञान व्यक्ति तो उसको पंडित बोलते थे। नेहरू कोई कास्ट है क्या, आज हमें ये भी बताओ। और नेहरू कोई कास्ट नहीं तो क्या कर सकता है बताइए। तो नेहरू तो ये बिल लाया गया है, और गांधी का सरनेम इन्होंने जोड़ा है। सिर्फ ये हेरा फेरी की मामला सारा कुछ किया है। आने वाले टाइम में पब्लिक इनको सबक सिखाएगी। और ये तो प्रधानमंत्री ने भी कह दिया था 2014 में कि कांग्रेस मुक्त भारत, तो कांग्रेस मुक्त भारत में भी होने में कोई कमी नहीं रह गई है। आने वाले टाइम में पब्लिक अच्छा जवाब दे रही है। और जिस तरह कर्नाटक का भी इसी तरह जवाब देगी इस साल, पूरी तरीके से देगी। अभी देख लिए ना हिमाचल में क्या हुआ, अभी चल रहा है ना, और शाम तक पता लग गया गड़बड़ चल रहा है ना। अभी कर्नाटक का भी मामला देख लीजिए, थोड़े दिन की बात है। क्योंकि कर्नाटक का जो मामला हुआ वो एक अलग, बहुत पैसे के पीछे कांग्रेस ने खेल खेला था, बहुत पैसा लगा हुआ है। अभी भी क्या, अभी यह किसान रैली हुई तो वहां भी क्या पैसा नहीं लगा हुआ है ताकि मोदी का ग्राफ गिराया जाए। मगर पब्लिक सब समझ रही है। आप तो क्लियर बता रहे हैं ना, मोदी का गिराने के लिए ही हो, तो क्लियर कर रही है उन्होंने। इतनी बात क्या हमसे, आज वहाँ के भी जो किसान भाई बोलते हैं, किसान है हम, वो किसान तो है नहीं, वो कहते हैं जी हमें पाकिस्तान दे दो, हम खालिस्तान बना लेंगे वहाँ पे। तो इससे ज्यादा क्या शर्म के, वो इस देश के या उस देश के, समझे। एजिटेशन यहाँ कर रहे हैं, वहाँ कर रहे हैं। अगर तुम्हें वहाँ भी जाना तो वहाँ चले जाओ। तो ये चीज़ आज हमारे हिंदुस्तान की हो रही है, और जिस तरह हो रही है ये तुष्टीकरण की राजनीति टोटल हो रही है।